अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट। जेके बोपी ने जो है काउंसलिंग की नोटिफिकेशन रिलीज करी है फॉर एमबीबीएस की कोर्स के लिए। कि हमारे जो है यूटी की सीट्स जो है फिलअप हो गई हैं। लाइक आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जो है इशू की, उसके बाद आपने प्रेफरेंस वगैरह दी, तो यहाँ पर जो है फिलिंग अप ऑफ एमबीबीएस मैनेजमेंट सीट्स हिंदू माइनॉरिटी एंड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी सीट्स एस कॉमर्स में है, एस कॉमर्स जम्मू में, उसकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जेके बोपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करी है। तो एमबीबीएस जिनको भी एस कॉमर्स से करना है, जिनको जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, हिंदू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स से हैं, एनआरएस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो है यहाँ पर काउंसलिंग की नोटिफिकेशन इश्यू कर दी गई है। ठीक, देखिए क्या लिखा गया है। जो भी स्टूडेंट हिंदू माइनॉरिटी के हैं, जिनको एस कॉमर्स में सीट चाहिए, एनआरआई स्टूडेंट्स है जिनको जो है यहाँ पर सीट चाहिए, उनको जो है बोला गया है कि वो सबमिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कहाँ पे? जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर या जेके बोपी ऑफिस जम्मू। कब से? 14 अगस्त टू 21 अगस्त। दैट मीन्स 21 अगस्त आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। आज जो है 15 अगस्त है, तो 25 अगस्त टिल 3 PM तक आपको क्या करना है? चले जाना है। तो इसमें अगर कोई छुट्टी आती है तो आप उस दिन ना चले जाएं। ठीक, तो इसमें आप देखिए जेके पोपी ऑफिस श्रीनगर या जम्मू जब खुला होगा तो उस दिन आपको यहाँ पर चले जाना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सीट्स की, देखिए एस कॉमर्स जम्मू में जो हिंदू माइनॉरिटी और एनआरआई स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं, हिंदू माइनॉरिटी कोटा में 25 आपकी एमबीबीएस की सीट्स रहेंगी। एनआरआई सीट्स में जो है 10 सीट्स आपकी रहेंगी। ठीक, द एनआरआई हिंदू माइनॉरिटी कोटा सीट्स फॉर एमबीबीएस इन एस कॉमर्स शैल बी फिल्ड अप सेपरेटली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ physical or online counseling, the schedule for which shall be notified separately। ठीक, ये बोला गया है फिलहाल आपको जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है ले जाने हैं। ठीक, 21 अगस्त तक। उसके बाद ये फिजिकल भी आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं एंड ऑनलाइन भी आपकी जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक, वो कब रहेगी? 21। तो ये आप ध्यान में रखें, 21 3 बजे तक आपकी लास्ट डेट है। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लेके श्रीनगर या जम्मू पहुंच जाना है। ठीक, द चेक लिस्ट परफॉर्मर फॉर हिंदू माइनॉरिटी एनआरआई अवेलेबल इन एनेक्जर ए एनेक्जर बी में ये आपको डिटेल्स दी गई हैं। ठीक, जनरल कंडीशंस को अगर हम देखें, देखिए शुड हैव अप्लाइड अंडर नीट। ठीक, वो स्टूडेंट्स जो एनआरआई एंड हिंदू माइनॉरिटी के हैं जिन्हें क्वालिफाई नीट किया है, 144 मार्क्स प्लस है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे? चले जाएंगे। ठीक, शुड ऑल्सो है अपलोडेड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक उन्होंने हिंदू माइनॉरिटी या एनआरआई स्टूडेंट्स अगर नहीं भरे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स भर दिए हैं, तब भी आप यहाँ पर चले जा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टेंटेटिव फीस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर एमबीबीएस सीट्स एंड एस कॉम्स वाइड गवर्नमेंट, तो ये आपको जो है ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए एमबीबीएस इन एस कॉम्स में अगर आप जाएंगे गवर्नमेंट सीट्स अंडर ओपन मेरिट हिंदू माइनॉरिटी में, तो आपकी ₹4.95 लाख पर ईयर यहाँ पे पर स्टूडेंट की रहेगी। गवर्नमेंट सीट मिलती है, पी एंड बी कैटेगरी है, 42,900 पर यहाँ पर लगेगा। ठीक, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मिलती है ₹4.95 लाख। एनआरआई सीट्स के लिए डॉलर्स में ने दिया है $21,522 आपकी यहाँ पर फी जो है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी ऑफ एनआरआई सीट्स कैटेगरी नंबर 1, whereas an applicant himself herself is NRI and the family originally belongs to the UT of Jammu and Kashmir। तो ये आपकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एनआरआई के लिए कि आपकी फैमिली जो है जेएंडके से होनी चाहिए एंड बाकी जो है एप्लीकेंट वगैरह वो एनआरआई का होना चाहिए। लाइक यहाँ पर आप जो है बाहर के रह रहे होंगे, बट यूटी आपकी जम्मू एंड कश्मीर होगी। कैटेगरी नंबर 2, चिल्ड्रन या वार्ड ऑफ एनआरआई हु ओरिजिनली बिलोंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी जम्मू एंड कश्मीर का बिलोंग होना चाहिए। ठीक, ये तो एनआरआई का आपको पता ही होगा, जो स्टूडेंट्स एनआरआई से बिलोंग करते होंगे हिंदू माइनॉरिटी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी उनके पास होंगी, तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पर लेकर चले जाएंगे। कैटेगरी नंबर 1, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेंगे। नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड प्रिंट आउट करके ले जाएंगे। एनआरआई सर्टिफिकेट जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विद होल्डिंग ऑफ एन इंडियन पासपोर्ट। ठीक, कॉपी ऑफ एनआरआई बैंक अकाउंट, ये भी आप लेंगे। ठीक है, एंड कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट। ठीक, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फिल्ड इन इंडिया। ठीक, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट मे बी रिक्वायर्ड एट द बोर्ड ऑफ इट्स सर्टिफिकेशन। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट भी है वो आप साथ लीजिएगा। कैटेगरी नंबर 2,
नीट यूजी 2025 स्कोर कार्ड, NRI स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स स्पॉन्सर्स के लिए, अंडरटेकिंग ऑफ NRI ड्यूली असिस्टेड बाय द लीगल अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री वेयर द स्पॉन्सर इज रेजिडिंग और द इंडियन असेंबली ओवर इज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो लिंक जो है वो बायो में है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे आप ये अच्छे से पढ़ के सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर 21 तक अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकली JKPOP ऑफिस सबमिट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप देख के जाएंगे एंड उसके बाद आपका यहाँ पर काउंसलिंग की नोटिफिकेशन सेपरेटली आ सकती है, लाइक आपकी जो है फिजिकली भी हो सकती है इन ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड भी यहाँ पर हो सकती है। एंड वन अनदर थिंग, जो आपकी सीट्स हैं वो जो है नीट के स्कोर पे ही यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी, किसी भी 12th के स्कोर पे यहाँ पर नहीं फिल होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है द सीट्स शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड मेरिट ऑफ द कैंडिडेट स्कोर इन नीट यूजी 2025। ओनली सच कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्हें रजिस्ट्रेशन की है। जब कि हमारे 22 जुलाई तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद 27-28 को इनने फिर से लिंक को एक्टिवेट किया। तो जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है एंड वो बिलोंग कर रहे हैं हिंदू माइनॉरिटी या NRI से, तो वो यहाँ पर चले जाएंगे। जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है, ठीक। द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द हिंदू माइनॉरिटी कोटा शैल बी required to produce a certificate from the component authority ही शी बिलोंग्स टू हिंदू माइनॉरिटी, ठीक। उसके पास उनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि वो हिंदू माइनॉरिटी से ही बिलोंग करते हैं। ओनली डोमिसाइल्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर एलिजिबल टू कम्पीट अगेंस्ट द अबो सीट्स ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड NRI। एंड आपके पास डोमिसाइल भी होनी चाहिए यूटी की, तब आप एलिजिबल रहेंगे किसके लिए, हिंदू माइनॉरिटी या NRI के लिए। द एलिजिबिलिटी अंडर NRI शैल बी सब्जेक्ट टू सच अदर कंडीशंस इट मे बी नोटिफाइड बाय द कंपोनेंट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक। मेरे सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट हैज नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ unless and until the eligibility is verified by the board। तब तक आपको सीट नहीं दी जाएगी जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर वेरीफाई नहीं किए जाएंगे। तो वेरीफाई देखिए, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट की, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड स्पॉन्सर का, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर स्पॉन्सर की है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, तो ये देख के ही आप जो है ये PDF को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वहाँ से देख के आप जो है ये चीज़ें लें एंड 21 तक आप डेफिनेटली चले जाइए 3 बजे तक। जो भी स्टूडेंट NRI से बिलोंग कर रहा है, जो भी स्टूडेंट हिंदू माइनॉरिटी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने जो है यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, लाइक फॉर्म पे हिंदू माइनॉरिटी एंड NRI का, तो उनको आप चले जाना है। आफ्टर दैट आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग में आपको फिर प्रेफरेंस तो एसकॉमर्स ही देनी है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मेरिट क्या जाएगा, लाइक आपको सीट मिलेगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 सीट्स NRI की है, तो 10 स्टूडेंट्स से ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स NRI के अप्लाई करेंगे, तो फिर जिनका नीट का टॉप स्कोर होगा तो उन टॉप 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाएगा। वैसे हिंदू माइनॉरिटी में 25 है, तो लगभग अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 60-70 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो जो टॉपर 25 होंगे तो उनको यहाँ पर लिया जाएगा। एंड वन अनदर थिंग, PNB कैटेगरी है यहाँ पर, तो उनको भी यहाँ पर चांसेस है कि आपको यहाँ पर सीट मिलेगी। लाइक यहाँ पर जो है जो भी स्टूडेंट्स अब हिंदू माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा है वो 21 तक चले जाए, एंड जो भी स्टूडेंट NRI की सीट लेना चाहते हैं, लाइक जो NRI से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पर चले जाए 21 तक 3 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करें। आफ्टर दैट तब तक उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आपकी सिलेक्शन वगैरह होगी थ्रू काउंसलिंग ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी। लाइक यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि आपकी ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपकी लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी, जैसे आपने जो है MBBS BDS UT के लिए अप्लाई किया था, या जो स्टूडेंट जिन्हें अप्लाई नहीं किया उनको मैं बोल दूं कि आपकी फिर लिंक एक एक्टिवेट होगी जिसमें आप रेफरेंसेस में एसकॉमर्स जम्मू देंगे एंड आपकी काउंसलिंग की फ़ी आप उसमें सबमिट करेंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट्स में या व्हाट्सएप टेलीग्राम से पूछ सकता है। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।